लॉन्ग टेन्योर का लोन दे सकते हैं, लेकिन वो जो पीएसयू बैंक है वो नहीं दे पा रहा है, या कुछ और रीजन हो सकते हैं कई सारे, बट हमारे पास उसके ऑप्शन हैं। सर, अब मेरा सवाल ये है कि हम बहुत सारे हमारी जो क्वेरीज आती है उसमें से हमने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है। वो प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक केस के थ्रू बताती हूँ। एक बिजनेस ओनर है जिन्होंने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन ले रखा है एक पीएसयू बैंक से। अब इस 20 करोड़ के प्रोजेक्ट लोन में 5 करोड़ उसका वर्किंग कैपिटल है और 15 करोड़ टर्म लोन है फॉर 7 years, और उसे 2 साल का मोराटोरियम भी मिला है। आज के डेट में उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 5 करोड़ 2 साल के लिए, और वो ईएमआई पे कर रहे हैं 25 लाख की। सर, बट वो ओनर ये चाहते हैं कि उनकी ईएमआई रिड्यूस हो जाए ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। इसकी वजह से वो बैंक में जाते हैं। बैंक ये इन्फॉर्म करती है कि अगर आप टेन्योर चेंज करते हो तो आपकी ईएमआई को पूरी रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी और आपका लोन एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा। सर, तो अब उस ओनर को 5 करोड़ की और लोन चाहिए जिसकी ईएमआई 10 से 15 लाख की जाएगी। तो सर, ओवरऑल देखा जाए तो पहले से वो ऑलरेडी 25 लाख की ईएमआई पे कर रहा है और अभी की 15 लाख, मतलब टोटल 40 लाख की ईएमआई वो पे करेगा सिर्फ 10 करोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो सर, ऐसे सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें 2 तरीके से इसको हम देखते हैं। पहला एक तरीका तो होता है कि उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी ठीक है तो उनको नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए, उनको नया लोन ले लेना चाहिए। बट जैसे आपने बताया कि उन कस्टमर को रिक्वायरमेंट ये है कि उनको ईएमआई उनको बहुत हैवी पड़ रही है जिससे उनका कैश फ्लो हिल रहा है। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमारे पास उसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि उनका जो एग्जिस्टिंग 5 करोड़ है वो हम टेक ओवर कर लेंगे, 5 करोड़ रुपए और देंगे। तो मोटा मोटा हम जो उनको 10 करोड़ रुपए देंगे उसमें और भी कंडीशन हो सकती हैं, टर्म्स बहुत सारे होते हैं, तो देखना पड़ेगा कोलेटरल कितने परसेंट है, क्या चीजें हैं, उस हिसाब से उनको हम लॉन्ग टेन्योर का लोन दे सकते हैं। लेकिन वो जो पीएसयू बैंक है वो नहीं दे पा रहा है, या कुछ और रीजन हो सकते हैं कई सारे, तो वो नहीं दे पा रहा। बट हमारे पास उसके ऑप्शन हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम 10 करोड़ की ईएमआई को 10 करोड़ के लोन की ईएमआई 10 से 12 लाख रुपए के आसपास रखते हैं। और उनका क्या होगा, जैसे 40 लाख आपने बताया कि 15 करोड़ का टर्म लोन उन्होंने लिया हुआ था जिसकी हमें 25 लाख रुपए का अप्रॉक्स जा रही है। अब 5 करोड़ रुपए उनको लोन चाहिए, 5 ही करोड़ रुपए उनका आउटस्टैंडिंग बचा हुआ जो 15 करोड़ रुपए का उनका नया लोन एग्जिस्टिंग लोन था। अब हुआ क्या, उनके पास 10 करोड़ का आज के डेट में प्रिंसिपल होता है। अगर 5 करोड़ वो ले भी लेते हैं तो 40 लाख की ईएमआई पे कर रहे हैं। बट हम लोग क्या करते हैं कि 10 करोड़ पे उनको मैक्सिमम ईएमआई 12 लाख 15 लाख रुपए से ज्यादा की ईएमआई हम नहीं देंगे। अब कस्टमर पास या तो ऑप्शन दूसरा हो कि हाँ ठीक है हमारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके वो तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हम कोई भी लोन लेंगे, नया लोन लेंगे या उस लोन को हम दोबारा नया लोन बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा जाना पहले ज्यादा जाता है और प्रिंसिपल कम जाता है। अब उनको जो एग्जिस्टिंग बचा हुआ है वहां पे क्या होता है कि उनकी प्रिंसिपल ही अब जाना है, इंटरेस्ट जा चुका है, जो 5 साल गया वो इंटरेस्ट जा चुका है। तो बेनिफिट तो है उसके, बट उनको कितना उनको पैसे की जरूरत है। अगर उनका बिजनेस सफर कर रहा है, पैसा ज्यादा चाहिए, तो आइडिया यही है कि उनको टेक ओवर करके लोन हमारे पास आना चाहिए, हम लोगों के पास आना चाहिए, और उनको हम ईएमआई को रिड्यूस कर दें, जितना से ज्यादा रिड्यूस कर दें उनके लिए उतना बेनिफिट है। तो होगा क्या, जो 25 लाख की ईएमआई पे कर रहे थे और एक और लोन लेते 5 करोड़ भी लेते तो उसकी ईएमआई 5-10 लाख रुपए और बनती, 35-40 लाख की ईएमआई जाती है। हमारे पास 10 करोड़ रुपए लेते जिसकी ईएमआई आएगी 10-12 लाख 15 लाख रुपए, तो उनका बाकी पैसा जो 20-25 लाख रुपए बचेगा वो बिजनेस लेगा, बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा, उनको और डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। इसको दोनों तरीकों से दे सकते हैं। अगर पैसा है तो आपको इसको रिस्ट्रक्चर नहीं कराना चाहिए, रिस्ट्रक्चर या टेक ओवर नहीं करना चाहिए। अगर पैसा नहीं है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है, तो आपको जरूर कराना चाहिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। यू आर वेलकम। अगर आपकी भी कोई फाइनेंशियल क्वेरी है तो आप विजिट कर सकते हो www.directcredit.in में और कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9010031003 पे फॉर फ्री कंसल्टेशन।